दोस्तों, सिगरेट के पैक पर लिखा होता है स्मोकिंग काजेज थ्रोट कैंसर, तंबाकू काजेज माउथ कैंसर और अलग अलग तरह की तस्वीरें बनी होती हैं जो ये साफ जाहिर कर रही होती हैं कि सिगरेट ना पिएं। और अगर इनको ये बताया जाए कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए तो वो किसी की नहीं मानते हैं और इसके साथ ये बोलते हैं कि अबे तू भी पीना शुरू कर दे, पढ़ाई में मदद मिलेगी। क्या होता है सिगरेट का लोगों के दिमाग पर असर, जिसे वो पिए बगैर नहीं रह पाते और अपने ऊपर से अपना काबू खो देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। आप बस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आपके दिमाग में कई तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से आप बोल पाते हैं, रो पाते हैं या कुछ भी सोच पाते हैं। तो जब कभी आप सिगरेट पीते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत तेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको खुशी का एहसास होता है, चौकन्ने हो जाते हैं, किसी भी तरह का दर्द जिस्म का या दिमागी कम महसूस होता है, रिलैक्स हो जाते हैं और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगती है। जब भी आप सिगरेट जलाकर इसका धुआं सांस के जरिए अंदर लेकर जाते हैं तो आपकी सांस से 7000 से भी ज़्यादा कार्सिजन्स आपके जिस्म में जाते हैं और ये कार्सिजन आपको अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपकी ब्लड सेल की ऊपरी सतह को तोड़ देते हैं और टूटी हुई जगह में धीरे धीरे से फैट स्टोर होने लगता है, जो ब्लड फ्लो में रुकावट बनाता है और ऐसे होने की वजह से आर्टेरियल डिफनेस बढ़ती है और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन कार्सिजन की वजह से आपके दिमाग के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। इसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों में खून नहीं पहुंच पाता और दिमाग के वो हिस्से सही वक्त पर अपना सही काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन कम हो जाते हैं और इंटेलिजेंस पर असर पड़ता है। इसके अलावा इन कार्सिजन की वजह से आपके लंग की ब्रोंक्यूल्स धीरे धीरे सूजने लगती है और इनमें कफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन जा पाती है आपके लंग्स में और आपके लंग्स में एलोलाई, जो आपके जिस्म में आ रही हवा से ऑक्सीजन को सूखने में मदद करती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अनटेक भी हो जाता है और इसी वजह से ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं। और इसके अलावा कार्सिजन सेल्स के अलग अलग हिस्सों को डैमेज करता है, इसी वजह से जिस्म के अलग अलग हिस्सों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये जानने के बावजूद भी स्मोकिंग कितनी बुरी है, लोग क्यों नहीं छोड़ पाते इसको। दोस्तों, आपके दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर निकोटीन जाके फिट हो जाती है और आपको खुशी और राहत का एहसास दिलाता है। और जब आप रोज स्मोकिंग करते हैं तो आपके दिमाग में निकोटीन ज़्यादा हो जाता है और इस सारे निकोटीन को यूज़ करने के लिए आपका दिमाग और ज़्यादा रिसेप्टर बनाने लगता है। फिर हमेशा आपको दिमाग में बने ज़्यादा निकोटीन रिसेप्टर के लिए ज़्यादा निकोटीन ही चाहिए होता है। फिर आगे कभी आप स्मोकिंग कम करने के बारे में सोचते हैं और इस चीज़ को शुरू भी कर देते हैं और वो इतने सारे आपके दिमाग में बने निकोटीन रिसेप्टर को निकोटीन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से निकोटीन सिस्टम विड्रॉल शुरू हो जाते हैं, जैसे बहुत जल्दी उदास होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, किसी भी काम में ध्यान ना लगना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना या बिल्कुल नींद ना ले पाना। और फिर इन प्रॉब्लम से आपको तभी छुटकारा मिलता है जब आपके रिसेप्टर को वापस से निकोटीन मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ को अब कैसे रोका जाए। दोस्तों, आप अपने शेड्यूल को एकदम बिजी रखें और अपने हाथ से कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि रीडिंग, इस वक्त आप अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखें, जैसे कि कॉइन्स, स्पिनर या मोबाइल। और अगर आपके आसपास में लोग स्मोकिंग कर रहे हों तो आप वहां ना खड़े हों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मोकिंग एरिया है और आप वहां से दूर हो जाएं। आप जानते ही हैं कि लोग अडॉप्टेड होते हैं निकोटीन के, पर वो बीमार हो जाते हैं टार की वजह से।
तो इसलिए आप निकोटीन च्युइंगम चबा सकते हैं, पर कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप निकोटीन पैचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्टडी बताती है कि निकोटीन पैचेस यूज़ करने से निकोटीन एडिक्शन कम होता है, क्योंकि आपके दिमाग में निकोटीन पैचेस से निकोटीन की डोज कम हो जाती है और धीरे धीरे जाती है, जिसकी वजह से निकोटीन की मिकदार कम होने लगती है। और अगर आप निकोटीन के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं तो आप ई सिगरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेपर्स और ई सिगरेट में बीड़ी और सिगरेट की तरह कुछ भी हाई टेम्परेचर पर नहीं जलाया जाता और आपकी बॉडी में कार्सिजन नहीं जा पाते। पर ये चीज़ें ये साबित नहीं करती कि ये सिगरेट और ये वेपर्स जिस्म के लिए एकदम सेफ हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें भी हम आपको बता सकते हैं, पर अभी तो ये चीज़ें आप सुन लेंगे और शायद आप ये भी सोच लेंगे कि अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी और मैं ये सबको करके दिखाऊंगा। पर थोड़ी देर बाद पास वाले खोखे पर आप सूटा फूंकते हुए मिलोगे। इसलिए अगर आप वाकई ही सिगरेट की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।